Okay, so I'm from Gurgaon and basically I'm a software developer. ओके, सो मेरे को एंजाइटी इशू जो है स्टार्ट हुए थे 16 जुलाई 2025 से। बेसिकली आई गुड पैनिक अटैक, उसके बाद से इंसिडेंट स्टार्ट हो गए थे। इवन रिपोर्ट्स वर नॉर्मल, डॉक्टर वर सेइंग आई एम नॉर्मल, लेकिन उसके बाद भी मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि समथिंग इज देयर, और जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा था। लाइक मैं फोकस नहीं कर पा रहा था अपने काम पे, मैं ढंग से इंटरव्यूज नहीं दे पा रहा था उस पीरियड में, और हर टाइम एक फियर सा मतलब बना रहता था कि कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, इवन रिपोर्ट्स वर नॉर्मल तब भी। ओके, सो आई एम कम्प्लीटली फाइन, जैसा मैं पहले होता था, लाइक कम्प्लीटली फिट एंड फाइन। नो नेगेटिव ओवर थिंकिंग, कोई फालतू के थॉट्स नहीं। ओके, कोई भी फियर नहीं है। नाउ आई एम कम्प्लीटली फोकस्ड, मैं अपने काम पे फोकस कर पा रहा हूँ, सुबह से शाम तक ऑफिस वर्क कर पा रहा हूँ। अभी मैंने जिम जाना भी स्टार्ट कर दिया है वापस से। वेरी गुड। सो आई एम कम्प्लीटली नॉर्मल। Okay, if I'll tell in single word, it was a great journey, स्पेशली आसिफ आपके साथ में। लाइक डे वन से और अभी तक बहुत मैंने मतलब खुद के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। इवन आई एम वे बेटर, शायद मैं पहले से भी थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। पहले एक होता था कि नेगेटिव थॉट्स आते थे, बट अब एक वो पॉजिटिविटी है। लाइक पता है कि हाँ भाई, थॉट्स आ भी रहे हैं तो मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव ही आ रहे हैं, और आई एम वे बेटर। नहीं है मेरे पास ज़्यादा। वेरी नाइस। वंडरफुल। ओके, सो आई टेल, लाइक जिस तरह से आप लोगों ने पूरा ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया हुआ है, एक कंप्लीट प्रोग्राम इज़ गुड। लाइक इंडिविजुअल सेशंस हो रहे थे जैसे आपके साथ में। मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा था, चीज़ें अच्छे से समझा पा रहा था, और बदले में आई वॉज गेटिंग परफेक्ट आंसर्स फ्रॉम यू। मैं समझ पा रहा था कि बेसिकली फियर क्या है, चीज़ें क्या है। एंड उसके अलावा मॉर्निंग सेशंस आर गुड। सुबह उठ के, हाँ मतलब जिसको जल्दी उठने की आदत नहीं है, एक बार टाइम टेबल अगर बन जाए तो सुबह सुबह ही ब्रेन काफ़ी फ्रेश हो जाता है पूरे दिन के लिए। और उसके अलावा डेली टेकिंग अपडेट्स कि कैसे रहा दिन, क्या थॉट्स रहे। और सबसे बड़ी बात कि लाइक विदाउट एनी फियर ऑफ जजमेंट, मैं को जो रियल में फील हो रहा था मैं हर किसी के साथ यहाँ पे शेयर कर पा रहा था, ये जानते हुए कि कुछ सॉल्यूशन जरूर मिल जाए। वेरी नाइस। सो ओके, वर्क लाइफ में इम्प्रूवमेंट की बात की जाए तो यही है कि पहले तो जब वो एंग्जाइटी फेज चल रहा था तो मैं कंप्लीटली फोकस था ही नहीं। मैं 20 मिनट काम कर रहा था, 25 मिनट, और अचानक से कोई थॉट आ जाता था नेगेटिव, और फिर काम करने का मन नहीं होता था। ऐसे बिल्कुल काम को छोड़ के बैठ जाता था। जो काम जहाँ घंटे 2 घंटे में होना चाहिए था उसमें को मैं करने में पूरा पूरा दिन निकाल दे रहा था, क्योंकि बीच बीच में ब्रेक इतने ज़्यादा लिए जा रहे थे। बट नाउ इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। अब मैं एक बार बैठता हूँ सिंगल सिटिंग में, लंबा बैठ के काम निपटा देता हूँ, पॉजिटिवली काम हो रहा है फोकस के साथ। दैट्स रियली नाइस। ओके, मैं अगर अपना ही इंसिडेंट बताऊं तो लाइक मेरे को बहुत पुराना एंजाइटी नहीं है, मेरे को बहुत कुछ पुराना इशू नहीं है। 16 जुलाई, लाइक 1.5 महीने पुरानी ही बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। और मेरे को इनिशियल फेज ऑफ एंजाइटी था, बट मेरे को ये पता चल गया था कि ये कोई डॉक्टर वाली प्रॉब्लम नहीं है, इट्स एन एंजाइटी इशू। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आके यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, बिकॉज मेरे को ये पता था अगर मैं इस चीज़ को होल्ड करके लंबा खींचूंगा तो ये विद टाइम बढ़ती चली जाएगी, करेक्ट। एंड बाद में चीज़ें डिफिकल्ट होती चली जाएंगी। सो मेरी यही एडवाइस है कि इफ़ एनीवन फील्स एनीथिंग, चाहे वो इनिशियल फेज हो, जस्ट जॉइन इट, ताकि स्टार्टिंग में ही बाहर निकल जाओ, वो ज़्यादा इजी रहता है। अदरवाइज लंबे टाइम के बाद निकलने में थोड़ा आप लोगों को भी प्रॉब्लम आएगा, बट इट्स बेटर टू गेट इट
overcome like in the starting only. Sorry. आ, आ, आप पूरी टीम को तो यही है कि थैंक यू लाइक एवरीवन, मॉर्निंग सेशंस के लिए, डेली अपडेट्स के लिए, सभी चीज़ों के लिए। और बाकी आसिफ, आपको स्पेशली थैंक यू कि लाइक आपने आके मेरे साथ जो है कनेक्ट्स लिए, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। सारी एक्सरसाइज आर गुड। बाकी जो भी आपने लाइक फियर क्या होता है वहाँ से लेके फियर को ओवरकम कैसे किया जाए, फियर से मतलब पॉजिटिविटी में कैसे आया जाए, हर चीज़ के लिए थैंक यू। आई एम रियली अप्रिशिएटिंग दैट।